बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और बेटा ये इस चैप्टर का सेकंड मेन पोर्शन है, दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। वी हैव स्टडीड दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम दैट थ्रू विच आवर बॉडी फंक्शंस आर रेगुलेटेड। फर्स्ट वन वाज द नर्वस सिस्टम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग, दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसा सिस्टम है? हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। हमारी ग्रोथ होना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस करना या ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन करना, ये डिफरेंट फंक्शंस है कि जिनकी जो है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूएशन ज़रूरी है। तो इनको रेगुलेट करना हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये किसके ज़रिए होता है? ये होता है जी एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। एंडोक्राइन सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ऐसा सिस्टम है जो ग्लैंड्स में मुश्तमिल है, जिन ग्लैंड्स का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एंडोक्राइन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले सुने जी ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स ऐसे ख़ास किस्म के ऑर्गन्स, ऐसे ख़ास किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो ख़ास किस्म का फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में या ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर रिलीज करने के लिए किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होना पड़ता कि कोई चीज़ आए इन सिक्रीशंस को ले और देन फिर ब्लड में शामिल करे, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का वो मीडियम है दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट अवर बॉडी पार्ट्स, अवर बॉडी सेल्स, अवर बॉडी टिश्यूज। ये वो चीज़ है जो हमारे हर बॉडी टिश्यू तक, हर बॉडी सेल्स तक रीच हो रही है, अप्रोच कर रही है। तो चीज़ों का इसमें शामिल होना जो है ये जो है ज़रूरी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज करते हैं ताकि ब्लड इसको टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल मैंने ले ली हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी सिक्रीशन रिलीज की है। और यहाँ पे एक बात सुने, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स। द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। हार्मोन्स खास किस्म के मॉलिक्यूल्स, खास किस्म के केमिकल्स होते हैं, खास किस्म के मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ब्लड में शामिल होते हैं ताकि इनको टारगेट रीजन्स तक पहुंचाया जा सके और कोई ना कोई बॉडी फंक्शन जो है वो रेगुलेट किया जा सके। अब टिपिकली मैं एग्जांपल लेने लगी हूँ जी। मेरे पास ये एग्जांपल है कि मेरे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो कम है, नॉर्मल से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम है। अब आई हैव टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन माई ब्लड, तो उसके लिए क्या होगा? दिस सिग्नल विल डिलीवर टुवर्ड द स्पेसिफिक ग्लैंड कॉल्ड द पेंक्रियास। इस केस में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पेंक्रियास। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, पेंक्रियास विल बी सेंसिबल टू रिकॉग्नाइज दैट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है। देन पेंक्रियास क्या रिलीज करेगा? पेंक्रियास एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करेगा जो है जिसको हम नाम दे रहे हैं जी स्पेसिफिकली एक हार्मोन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसका नाम है जी ग्लूकागॉन। पेंक्रियास एक खास किस्म का केमिकल, खास किस्म का हार्मोन ग्लूकागॉन नामी हार्मोन रिलीज कर रहा है डायरेक्ट ब्लड के अंदर। ठीक है जी। ये क्या करेगा? इसके ग्लूकागॉन के लिए टारगेट ऑर्गन्स है लिवर और मसल्स। ब्लड में शामिल जो ग्लूकागॉन है ये इन टारगेट ऑर्गन लिवर और मसल्स तक पहुंचेगा। लिवर और मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, लिवर और मसल्स को स्टिमुलेट करेगा कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर है उसको जो है वो रिलीज करें ताकि इसको ब्लड के
नो एक्सोक्राइन, साइड में पे एक्सप्लेन हुआ है एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी, हमारी बुक में थोड़ा सा टच हुआ है जी एक्सोक्राइन सिस्टम, कि एक्सोक्राइन सिस्टम क्या है। एक्सोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक ग्लैंड्स कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं कर सकते। इनको अपनी सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए मोहताज होना पड़ता है ख़ास किस्म की चीज़ों का, जिनको हम डक्ट्स के नाम से जानते हैं। डक्ट्स का टिपिकली मतलब होता है चैनल्स, नालियाँ या ट्यूब्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है लीवर। लीवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर से ख़ास किस्म की सिक्रीशन रिलीज होती है जिसको हम बाइल के नाम से जानते हैं। ये बाइल जो है रिलीज होता है बाइल डक्ट में, एक नाली में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट्स में ये रिलीज हो रहा है और इसके लिए टारगेट चीज़ कौन सी है? इसके लिए टारगेट चीज़ है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की ज़रूरत है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की ज़रूरत है क्योंकि बाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं? लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा नहीं सकते, बल्कि उन्हें डक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है अपने टारगेट ऑर्गन्स तक अपनी सिक्रीशंस को पहुंचाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो दैट्स व्हाई मैं इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक और नाम दे रही हूँ। आई विल से दैट दीज आर द डक्टेड ग्लैंड्स। इनको हम डक्टेड ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। और चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, कि जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं। होप सो कि आपको जो है वो कंसेप्ट समझ आ गया हो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का। अब हमारी बुक का मेजर पोर्शन है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बारी बारी करके पढ़ेंगे उनकी डिटेल, कि वो किस तरह से हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।